भाजपा के कई दिग्गज नेता अभी अभी पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन आवास। तमाम औपचारिकताएं हो रही हैं पूरी। उन्हें जेएमएम की तरफ से मिलेगा टिकट। अब क्या करेगी बीजेपी? कभी सीएम हेमंत सोरेन को हराने वाली बीजेपी की सबसे दमदार कद्दावर आदिवासी महिला नेता लुइस मरांडी भी जो है अभी अभी सीएम हेमंत सोरेन आवास पहुंची हैं। आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जो जेएमएम में शामिल हो रहे हैं? आपको हमने बताया था कि जो लुइस मरांडी हैं उनको जामा से टिकट मिल सकता है। संभावित उम्मीदवारों के लिस्ट में उनका भी नाम है। अब गणेश महाली सरायकेला से जो भाजपा के प्रत्याशी थे, चूंकि चंपाई सोरेन अब जो है बीजेपी में चले गए, तो गणेश महाली भी बाकायदा सीमावास पहुंचे हैं। गणेश महाली जो है वहां शामिल होंगे जेएमएम में। और फिर खबर ऐसी भी है कि अगर वो शामिल हो रहे हैं तो उनको जेएमएम की तरफ से सरायकेला में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां केदार हाजरा जो है वो इस्तीफा देते हैं बीजेपी से और फिर जेएमएम में शामिल होते हैं, उनके नाम की भी चर्चा है कि उनको जो है टिकट मिलेगा जमुआ से। इसके बाद मेनका सरदार जो 3 बार की विधायक रही, उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब लुइस मरांडी और जो कह सकते हैं कि कुणाल सारंगी हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी जो है शामिल हो रहे हैं। काफ़ी तेज तर्रार नेता हैं, ग्राउंड पे उनकी अच्छी पकड़ है। बीजेपी के सबसे तेज तर्रार युवा नेता थे, वो भी जो है इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन आवास हैं। लुइस मरांडी के अलावा गणेश महाली सरायकेला से जो भाजपा के पूर्व प्रत्याशी थे, चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ा था और काफ़ी नज़दीकी मुकाबला से हार गए थे। यानी गणेश महाली का ग्राउंड पर मजबूत पकड़ है, वो जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त जो है वो सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो बीजेपी के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। शायद पहले प्रत्याशियों का ऐलान करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। जेएमएम वेट एंड वॉच की स्थिति में थी और अब उसी तरीके से जैसे ही भाजपा को कोई दिग्गज नेता को टिकट नहीं मिला है, वो पार्टी से नाराज है और उस क्षेत्र में, उस इलाके में जेएमएम के पास अगर कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है तो उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है और चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन इस बात को जानते हैं कि जो आदिवासी वोटर हैं वो उनके परंपरागत वोटर हैं, वो जेएमएम के सिंबल पर वोट करते हैं, प्रत्याशी को देखकर नहीं करते। और इसी रणनीति के तहत जेएमएम जो है वो आगे बढ़ रही है और बीजेपी के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। लुइस मरांडी जिन्होंने कभी हेमंत सोरेन को चुनाव में हराया था, दुमका की जो है वो काफ़ी मजबूत नेत्री थी। हालांकि 2014 में हेमंत सोरेन को हराया लुइस मरांडी ने, 2019 में बदला लिया और 2009 के विधानसभा चुनाव में मामूली अंतर से हेमंत सोरेन से हार गई। यानी लुइस मरांडी काफ़ी ग्राउंड पे मजबूत नेत्री हैं। लेकिन चूंकि सुनील सोरेन को बीजेपी ने टिकट दिया, लुइस मरांडी के बारे में बीजेपी चाहती थी कि लुइस मरांडी बरहेट से चुनाव लड़े हेमंत सोरेन के खिलाफ। लेकिन लुइस मरांडी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कहा कि मेरी पूरी तैयारी दुमका में थी, लेकिन हमें बरहेट भेजा जा रहा है। अमित शाह ने बाकायदा 3 दिन पहले कॉल किया, फिर कल भी कॉल किया था, लेकिन लुइस मरांडी मानने को तैयार नहीं हुई। और संभावितों की लिस्ट का जिक्र जो हमने किया था उसमें बताया था कि जामा से लुइस मरांडी को टिकट मिल सकता है, दुमका से भी मिलने की बात चल रही है। तो लुइस मरांडी हो, कुणाल सारंगी हो, भाजपा के तेज तर्रार युवा नेता, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा गणेश महाली जो चंपाई सोरेन के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़े थे, वो भी सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हैं। जैसे ही इसको लेकर और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।